हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर के एग्जाम क्रैकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैं आप सभी के लिए एसएससी जीडी आईबी सीआईओ और बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड 2024 के, उन सभी के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व भूगोल से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। जो इन एग्ज़ाम्स के लिए जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनकी ये हमारी सेकंड क्लास होगी। इससे पहले मैंने एक क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखे तो वो भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के लास्ट में आपको जो है डायरेक्ट आइकन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके जो आप वीडियो को देख सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। बार बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन क्वेश्चन से जो है आपको आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाने वाले जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है उनको क्या कहा जाता? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वेल्ड। दक्षिणी अफ्रीका में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास की भूमियाँ पाई जाती हैं उनको वेल्ड नाम दिया जाता है, वेल्ड कहा जाता है। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? कनाडा में जो मध्य अक्षांशीय घास के मैदान है, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन है प्रेरी, उनको बोला जाता है प्रेरी। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, शीत शीतोष्ण अक्षेत्र। जो शीत शीतोष्ण अक्षेत्र होता है उसमें शंकुधारी वन पाए जाते हैं। टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तरी अमेरिका में। जो टुंड्रा वनस्पति है उसका सबसे ज़्यादा जो विस्तार है, ये सबसे ज़्यादा जो है उत्तरी अमेरिका वाले क्षेत्र में जो है पाई जाती है। सबसे अधिक टैगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सबसे अधिक टैगा वन पाए जाते हैं साइबेरिया वाले क्षेत्र में, तो ऑप्शन वन बिल्कुल करेक्ट होगा। टैगा वन सबसे ज़्यादा साइबेरिया में पाए जाते हैं। सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? जो सदाबहार वन होते हैं वो पाए जाते हैं विषुवतीय क्षेत्रों में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। सदाबहार वन जो है वो पाए जाते हैं विषुवतीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भूकंप के झटके। जो रिएक्टर स्केल है जिस पर रीडिंग आती है भूकंप कितना जो है कितना विशाल है, क्या उसकी रीडिंग है, ज़्यादा रीडिंग होगी तो वो ज़्यादा जो है चीज़ों को ध्वस्त करता है और वो ज़्यादा हमें हानि पहुंचाता है। तो भूकंप के झटके जो मापे जाते हैं वो रिएक्टर स्केल पर मापे जाते हैं, और जो डिवाइस होती है उसका नाम सिस्मोग्राफ होता है। निम्नलिखित देशों में कौन सा देश सतलरुद्ध देश है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे जो है एक सतलरुद्ध देश का उदाहरण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित देश लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मंगोलिया। मंगोलिया जो है पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है लैंडलॉक्ड कंट्री है, भू आवेशित देश है। मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो कहलाती हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, समदाब रेखाएं। ऐसी रेखाएं जहां पर समान दाब है, समान प्रेशर है, उसको समदाब रेखाएं कहा जाता है। समान हिमपात वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आइसोनिफ। जो समान हिमपात जहां पर जो है समान रूप से समान एक मेजरमेंट में बर्फ़ गिरता है, हिमपात होता है, उसको मिलाने वाली रेखाओं को आइसोनिफ रेखाएं कहा जाता है। सूर्यातप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आइसोहेल। जो सूर्यातप की समान अवधि वाले स्थान हैं उनको मिलाने वाली रेखा को आइसोहेल बोला जाता है। आइसोबार मानचित्र पर उन स्थानों को दर्शाने के लिए खींची रेखाएं होती हैं जहां पर आइसोबार पूछा गया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जहां एक समान जो है वायुमंडलीय दाब हो। एक समान एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिन जिन स्थानों पर होता है उनको मिलाने वाली लाइन को आइसोबार बोला जाता है। मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आइसोहाइट। जो मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाती है रेखा उसको आइसोहाइट बोला जाता है। इससे मानचित्र पर जो है वर्षा का विवरण दिखाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जो नदी डेल्टा है वो कौन सा है?
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सुंदरवन डेल्टा, जो भारत में है काफ़ी ज़्यादा। सुंदरवन डेल्टा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी पर बनाया गया डेल्टा है। निम्नलिखित में से किस देश में से यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ बहती हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इराक। जो यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ हैं वो इराक से बहती हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है लेंथ में, जिसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो मिस्र में बहती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पद्मा। गंगा का बांग्लादेश में नाम बदल जाता है, वो है पद्मा। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हवांग हो नदी को जो है चीन का शोक कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आती है इसमें। विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हवांग हो। तो चीन का शोक भी और विश्व की सबसे जो अधिक विश्वघाती नदी है वो भी हवांग हो नदी को बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कांगो नदी। कांगो नदी भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, उसको 2 बार काटती है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वोल्गा। वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी राइन। राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्त, सबसे बिजी व्यापारिक नदी है। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी राइन नदी। राइन नदी को कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है और ये यूरोप में है। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कैस्पियन सागर। जो वोल्गा नदी है ये कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है अंत में। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समय अंतर कितना होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 24 घंटे 52 मिनट। जो दैनिक ज्वार भाटा आता है उसके मध्य जो समय का अंतर होता है वो 24 घंटे 52 मिनट का होता है। महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा का कारण क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रमा का प्रभाव। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मैरियाना गर्त। जो मैरियाना गर्त है वो पूरे विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है। विश्व में सर्वाधिक लवणता कहाँ पर पाई जाती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वान झील में। वान झील में सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। निम्न में से कौन सा गर्म जलधारा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्राज़ील की धारा। ब्राज़ील की धारा है वो एक गर्म जलधारा का उदाहरण है। कैलिफोर्निया, वेनेजुएला और लेब्राडोर ये तीनों ठंडी गर्म धारा का उदाहरण है। निम्न में से कौन एक ठंडी जलधारा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बेंगुला। बेंगुला एक ठंडी जलधारा है। क्यूरोसियो, पेरू और गल्फस्ट्रीम गर्म जलधारा। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी लेब्राडोर। लेब्राडोर भी एक ठंडी जलधारा का उदाहरण है। इंग्लिश चैनल कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इंग्लिश चैनल जो है वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है। जिब्राल्टर जलसंधि किन 2 देशों को एक दूसरे से अलग करती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी स्पेन और मोरक्को। जो जिब्राल्टर जलसंधि के द्वारा है जो स्पेन और मोरक्को जो है अलग होते हैं। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जलसंधि कौन सी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जिब्राल्टर जलसंधि। जिब्राल्टर जलसंधि है जो वो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। मलक्का जलसंधि किन 2 सागरों को जोड़ती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर। जो मलक्का जलसंधि है वो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर इन दोनों को जोड़ती है। बेरिंग जलडमरू मध्य क्या अलग करता है, किन किन को अलग करता है? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। जो बेरिंग जलडमरू मध्य है वो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करता है। पाक जलसंधि किन 2 देशों को अलग करती है?
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत और श्रीलंका। जो पाक स्टेट है, पाक जल संधि है, वो भारत और श्रीलंका के बीच है, इन दोनों को अलग करती है। विश्व की सबसे गहराई खाई मरियाना ट्रेंच किस महासागर में? पहले क्वेश्चन आया था सबसे गहरी गर्त है जो खाई है वो है मरियाना ट्रेंच है, वो किस महासागर में है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन में। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अटलांटिक महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा प्रशांत, सबसे छोटा अटलांटिक। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल जो है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तरी अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मंगोलिया में। तो गोबी मरुस्थल याद रखिए कहाँ है, मंगोलिया में। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सहारा मरुस्थल। हिमोड, जिन्हें मोरेन्स बोला जाता है, किसके द्वारा निक्षेपित किए जाते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिमनद द्वारा। हिमोड जो है वो हिमनद के द्वारा निक्षेपित किए जाते हैं। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिमानी क्षेत्र में। नदी के अपर्दन से बनी शतलाकृति क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गार्ज। जो नदी के अपर्दन से बनी कोई शतलाकृति होती है उसको गार्ज बोला जाता है। वी आकार की घाटी कौन बनाती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नदी। वी आकार की घाटी जो है वो नदी के द्वारा बनाई जाती है। जावा और सुमात्रा किस द्वीप में है, किस देश में है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। जो जावा और सुमात्रा ये द्वीप है, आइलैंड्स हैं, ये इंडोनेशिया में है। भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार निकोबार। भारत का जो सबसे दक्षिणतम साउथ-ईस्ट जो द्वीप है, आइलैंड है, वो है कार निकोबार। तो फ्रेंड्स, ये हमारे ज्योग्राफी के वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये हमने डिस्कस कर लिया। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। बाकी कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नेक्स्ट पार्ट में जो है डिस्कस करूँगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और आपके जो है आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी यूजफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इन क्वेश्चन के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। और फ्रेंड्स, जो मैं यहाँ इस चैनल पर आपके लिए डेली आपकी जॉब से रिलेटेड अपडेट्स या फिर जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोज़ क्लासेस लेकर आ रहा हूँ, वो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे डेली वीडियो क्लासेज के जो नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप बिना किसी परेशानी के जो है हमारी वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के साथ। थैंक यू।